जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL 2022 के ऑफिशियल पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसमें साथियों हम इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे जो अभी हाल ही में मार्च 2023 में हुआ है। चलिए साथियों, रीजनिंग का पेपर हम लोग खोलते हैं। ये है, देखिए साथियों, आप लोग 9 मार्च 2023 का पेपर है। चलिए साथियों, आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन है साथियों, पहला नंबर है, आपको मिल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग अक्षरों को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है सही, लेकिन साथियों कैसे सही है इसको हम लोग यहाँ डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे देखिए बी है, पहला ऑप्शन है, तो इसमें देखिए बी का कोड होता है 2, फिर डी का 4, ई का होता है 5 और एफ का होता है 6। इस तरह से इसको लिख लेते हैं। यल का होता है 12, ऑप्शन 2 से हम देखेंगे। एम का 13, एन का 14 और ओ का 15 होता है। तीसरे ऑप्शन में आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है और यल का 12 होता है। देखिए साथियों, यहीं से हम आंसर लगा सकते हैं। भिन्न अक्षर चुनना है, तो यहाँ देखिए 12, 13, 14, 15 सीरियल से चल रहा है। यहाँ 9, 10, 11, 12 से चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में 2, 4, 5, 6 यहाँ सीरियल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यस टी की बहन है। तो साथियों, अगर फेमिनिन जेंडर में जाएगा तो हम उसको माइनस से दर्शाएंगे, और अगर मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल में जाएगा तो हम लोग उसको प्लस से दर्शाएंगे किसी भी चीज़ को। तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। कह रहा है यस टी की बहन है, यस है टी की बहन, टी की बहन। अगर साथियों भाई बहन का रिश्ता या मान लीजिए पीढ़ी पीढ़ी का रिश्ता होगा तो हम सिंगल लाइन से उसको दर्शाएंगे, और अगर पति पत्नी का रिश्ता होगा तो उसको हम डबल लाइन से दर्शाएंगे। कह रहा है यस टी की बहन है, टी की बहन यस है तो यस को माइनस दर्शाएंगे। आर यस का भाई है, कह रहा आर यस का भाई है तो आर भाई है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। कह रहा है यू डब्लू का की पत्नी है, यू का यहाँ से कोई रिलेट नहीं हो रहा है तो हम पहले टी का देखेंगे। टी यू का पिता है, कह रहा है यू का पिता है, यू का पिता है साथियों तो यू प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर पिता पीढ़ी का रिश्ता रहेगा तो ऊपर नीचे दर्शाएंगे। अब कह रहा है यू डब्लू की पत्नी है, यू डब्लू की पत्नी है तो ये पीढ़ी डब्लू की दर्शाएंगे, और यू पत्नी है तो इसको माइनस से दर्शाएंगे। अब कह रहा है टी डब्लू से कैसे संबंधित है, तो ये साथियों यू का पिता है, तो यानी ये डब्लू का ससुर होगा, क्योंकि डब्लू का ससुर होगा, क्योंकि ये यू का पिता है और यू डब्लू की पत्नी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ससुर इसमें आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि साथियों आपको कटिंग इमेज के तौर पे देखना होता है और इसमें काटना भी होता है। देखिए पहले मोड़ा गया है, अब यहाँ देखिए बीच वाला है, एक बार पहले बाएं खुलेगा फिर दाएं खुलेगा, 2 बार कटा हुआ है। तो देखिए इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है, तो बाएं साथियों अगर जब खुलेगा तो ये इस तरह का फिगर बनेगा, और ये दाएं वाला देखिए आपको इस तरह का फिगर दिख रहा है, और अगर ये जब खुलेगा साथियों तो ये इस तरह का फिगर आपको बनाएगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन हम देखें तो पहले ऑप्शन में इस तरह का फिगर मैच कर रहा है, दूसरे में नहीं मैच कर रहा है, तीसरे में नहीं मैच कर रहा है, चौथे में भी साथियों मैच कर रहा है। तो देखते हैं और कोई ऑप्शन, मतलब क्या चौथे में नीचे वाला देखते हैं, एकदम नीचे वाला देखिए आपका इस तरह मैच कर रहा है, तो यहाँ पे खुलेगा साथियों तो इस तरह खुलेगा, ये ठीक है। और इधर वाला साथियों इस तरह है तो ये खुलेगा जा कर के इस तरह, यहाँ भी ये भी मैच कर रहा है। तो बीच वाला लाइन हम देखेंगे साथियों, कह रहा है देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है बीच वाले में आपके क्वेश्चन फिगर में, तो ये खुलेगा तो इस तरह खुलेगा। ठीक, ये खुलेगा साथियों तो इस तरह खुलेगा, इस तरह से
और ये इधर वाला साथियों इस तरह बना हुआ है, तो ये जाएगा इस तरह, तो इस तरह खुलेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और चौथा साथियों यहाँ पे देखिए उल्टा दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित 4 प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक युग्म में बाईं ओर की संख्या की दाईं ओर की संख्या से किसी न किसी तरह से संबंधित हैं। समान तर्क नियम आधार पर 3 युग्म समान हैं। दिए गए विकल्पों में अलग युग्म का चयन करें। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। चलिए साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो चलिए साथियों कैसे करते हैं। देखिए इस पहले वाले ऑप्शन में इसका दुगुना हुआ है, 2222 का दुगुना 4444 हुआ है। दूसरे भी ऑप्शन में 3333 का दुगुना हुआ है। तीसरे में भी 4444 का दुगुना हुआ, लेकिन चौथे ऑप्शन में दुगुना नहीं हुआ है साथियों। इसमें 2200 जोड़ा गया है, 2222, और इसमें अगर दुगुना हुआ होता तो 10,000 11,000 के लगभग कुछ आता। तो इस तरह से ये ऑप्शन भिन्न हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्प में उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए साथियों यहाँ हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए गोला है आपका, और नीचे ये लाइन खींची हुई है, और यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसको हम अगर साथियों वामावर्त घुमाते हैं, वामावर्त मान लीजिए साथियों इस तरह वामावर्त घुमाते हैं 90 डिग्री, तो ये साथियों गोला जो है नीचे आएगा और त्रिभुज ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ जो है साथियों अब की बार कलर गोला को ना करके ब्लैक किया गया है त्रिभुज को। इसी तरह फिर 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो फिर इस तरह हो रहा है। और साथियों यहाँ शायद फिगर में आप लोग दिख नहीं रहा होगा, क्या बन रहा है, पंचभुज बन रहा है। और उसके बाद मतलब 90 डिग्री आपको घुमाया जा रहा है, और एक बार कलर जो ब्लैक किया गया है इधर उधर खिसकाया जा रहा है। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे साथियों, तो कलर जो है आएगा नीचे की तरफ, और वो गोला ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से 90 डिग्री इसमें घुमाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी खास कूट भाषा में गर्ल को QWNL लिखा जाता है, तो केप्ट को कैसे लिखा जाएगा। हम देखते हैं साथियों, गर्ल का होता है 7 और Q का 17 होता है। यहाँ पर साथियों देखते हैं क्या लगता है। अगर गर्ल का 7, I का 9 होता है, R का 18 होता है, और L का 12 होता है। उसी तरह Q का 17 होता है, W का होता है 23, N का होता है 14, और L का होता है 12। ठीक है साथियों, तो देखते हैं क्या इसमें क्या रूल लग सकता है। अगर हम यहाँ पे 17, 23, 14, 12 हम यहाँ पर देखें साथियों, तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ देखिए 7 में 5 हम अगर ऐड करते हैं +5 तो 12 होता है। 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 होता है। इसी तरह से साथियों यहाँ 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 होगा, और 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग केप्ट क्या लिखेंगे। केप्ट का होता है K का 11, E का होता है 5, और P का होता है 16, और T का होता है 20। अब इसको साथियों 20 वाले का हम 7 में इसमें ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का कोड जो होता है वो I होता है। ठीक, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 का कोड U होता है। इसी तरह 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 होता है, और 10 का कोड होता है J होता है। 11 में 5 ऐड करेंगे 16 आएगा, इसका P होता है। तो YUJP ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से पहला नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
कह रहा है टेफ्लॉन्स को लिखा जाता है 20, 56, 12, 12, 26, 138। सर्जेंट को इतना लिखा जाता है, तो यूनिकली को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों देखें कैसे क्या लिखा गया। देखिए हम देख रहे हैं साथियों, यहाँ टी का 20 कोड होता है तो 20 शुरू में लिखा हुआ है। ई का 5 होता है, 5 भी लिखा हुआ है। एफ का 6 होता है, इस तरह लिखा हुआ साथियों। तो मुझे लगता है एफ का 6 होता है, 6 लिखा है। एल का 12 होता है, 12 लिखा है। फिर साथियों यहाँ से चेंज हुआ है, ओ का 12 नहीं लिखा हुआ है। ओ का यानी पहले 4 अक्षरों का साथियों डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है। तो पहले 4 अक्षरों का हम यहाँ भी यूनिकली को कोड लिख लेते हैं। देखते हैं, यूनिक यू का होता है 21, एन का होता है 14, आई का होता है 9, क्यू का होता है 17, क्यू का होता है 17। फिर साथियों अब यहाँ से चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। देखिए साथियों जो बीच वाला, जैसे यहाँ पे ओ जो लिखा है, ओ को हम यहाँ पर ऐड करके 12, इसके आगे जो हुआ है साथियों, जैसे यहाँ लास्ट में यहाँ मान लीजिए हम 4 डिजिट का लिख लिए थे, उसके बाद इसके अपोजिट अक्षर लिखे गए हैं। जैसे वो का 15 होता है तो इसका अपोजिट जो होता है साथियों 12, 15, 12, 27। दो अपोजिट अक्षरों का योग जो होता है 27 होता है। इस तरह से साथियों तो हम लोग अगर वाई जो है 25 है और 25 का अपोजिट जो लिखेंगे तो अपोजिट 2 आता है, तो लास्ट में 2 आएगा। उसी तरह पे हम लिखेंगे 12, 12 का अपोजिट होता है 12, 15, 27 होता है, तो 15 लिखेंगे, 15 लिख दिया साथियों। इस तरह से 5 है, 5 का अपोजिट 22 लिखेंगे। इस तरह से ऑप्शन सी साथियों आपका मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 21, 14 लिखा है, सब जना अलग अलग लिखा है। तो यहाँ पहले 4 अक्षर पे जैसे कोड लिखे थे साथियों, और बाद में उसके अपोजिट अक्षर के कोड लिखे गए थे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चाय कप में पिया जाता है। जैसे तर्क है साथियों यहाँ रेशियो का, और जैसे पहला संबंध दूसरे से है उसी तरह से कुछ ना कुछ संबंध होगा। चाय अगर साथियों कप में पिया जाता है तो यहाँ देखिए क्या कोई मैच करता है। कागज़ जैसे है साथियों तो ये लुगदी से बनता है, ठीक है, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। दूध पीने वाला काम है, किस में पिया जाएगा ये नहीं दिया गया है। भोजन जो है साथियों प्लेट में खाया जाता है, ये सही है, क्योंकि चाय हम कप में पीते हैं उसी तरह भोजन को हम प्लेट में खाते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। कह रहा है 129, 126, 123, 120, 117। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे साथियों तो 3 3 यहाँ पे घटाया गया है। 129 से 3 को घटाएंगे 126 आएगा, 126 से 3 को घटाएंगे 123 आएगा, इसी तरह 117 से 3 को घटाएंगे तो 114 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कलम से अगर लेखक लिखता है, कलम से लेखक लिखेगा ही साथियों, और क्या करेगा, तो कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी कौन यूज करेगा, ये यूज करेगा लकड़हारा। लकड़हारा शिक्षक नहीं करेगा कुल्हाड़ी, क्योंकि शिक्षक तो साथियों रसोईया भी नहीं करेगा, मोची तो नहीं करेगा। लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का यूज करेगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, आपको गिनना है। और साथियों गिनिए, देखिए कैसे क्या कितना आता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तो ये हो गए साथियों, ठीक, 9 तो एक सिंगल वाले हो गए, ठीक है 9। और 9 हो गए सिंगल वाले। और साथियों हम लोग डबल वालों को गिनेंगे तो होगा 1, फिर ये होगा 2, फिर ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। डबल वाले हो गए साथियों 5, ठीक है, 9 और 5 हो गए, ठीक। अब हम लोग साथियों ट्रिपल वालों को गिनेंगे
ट्रिपल वाले कितने हैं देखते हैं। 9 और 5 हो गया था, ठीक। अब ट्रिपल वाले देखेंगे। ट्रिपल वाला साथियों आपको यहाँ 1 ही दिख रहा है, ठीक, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब देखेंगे साथियों इस तरह के डबल वाले कैसे हैं, जैसे ये हो गया इस तरह का डबल वाला, ठीक है साथियों। अब हम लोग देखेंगे 2-2 वालों को इस तरह से, इतना मिला कर के 1, ठीक, इतना मिला कर के 2, इतना मिला कर के 3, इस तरह से गिनेंगे साथियों। इस तरह से साथियों आप लोग इसको गिन सकते हैं, इसमें टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 को जिस तरह से 210 लिखा जाता है उसी तरह से 13 को क्या लिखा जाएगा और 16 को 272 लिखा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे साथियों थोड़ा हम दूर तक सोचेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है और इसमें हम 14 को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 210 हो रहा है। और 13 का स्क्वायर होता है साथियों 169 और इसी में हम 13 को अगर ऐड कर दें खुद तो फिर हो जाएगा 182। इसी तरह से आप 16 का स्क्वायर 256 होता है और 256 में साथियों हम 16 को ऐड करेंगे तो होता है 272। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। तो देखेंगे साथियों पहले ही ऑप्शन में ये वाला शेप और ये वाला शेप, ये तो हो गया ये वाला, इसको हटा दीजिए यहाँ से थोड़ा, और ये वाला शेप हो गया। तो इस पहली आकृति में आपका निहित है, घूर्णन करने की अनुमति नहीं, यानी घुमाने की नहीं, सीधे सीधे रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ये दर्पण वाला क्वेश्चन है साथियों, तो आप दर्पण को सामने रख करके एक बार, अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो आपके घर में होगा दर्पण वगैरह, वहाँ देख करके देखिए कैसे उल्टा लगता है। तो सीधा साथियों देखिए ये वाला जो पोर्शन है बाईं तरफ वाला पोर्शन जाएगा दाईं तरफ सीधे जाएगा और उसी तरह से आपको बैठाना है। तो साथियों दाईं तरफ तो जा रहा है और ये बाईं वाला पोर्शन जाएगा, दाईं वाला पोर्शन जाएगा बाईं तरफ, ठीक। तो इस तरह से बाएं को दाएं, दाएं को बाएं हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ साथियों एक ट्रायंगल है और इधर भी एक ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ देखिए ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ बड़ा ट्रायंगल है बाईं ओर वाले में और यहाँ देखिए एकदम समकक्ष ट्रायंगल बनाया गया है, इसलिए ये सब विकल्प गलत हो रहे हैं और ये ऑप्शन सही हो रहा है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ये भी साथियों दर्पण वाला क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, करते हैं। कारा LOG FH LG, ये देखिए इसी तरह से आगे का क्या अक्षर आएगा उसको हमको लगाना है। यल को देखिए साथियों 12 को 6 लिखा जाता है, फिर 6 यानी घटाया गया है पहले अक्षर से, तो जेड में से 6 घटाया है, फिर टी आया है यानी 26 में से 6 घटाया 20 और 20 में से 6 घटाया 14 और 14 में से 6 घटाएगा तो 8 आएगा साथियों, यच वाला अक्षर आएगा। यच तो सब में है साथियों। देखते हैं अगला अक्षर क्या है। यहाँ देखिए 15 को 12 लिखा गया यानी 3 घटाया है, फिर 12 में से 3 घटाया 9 लिखा है, फिर 9 में से 3 घटाया 6 लिखा है और 6 का कोड एफ होता है। आपको कोड याद होना ज़रूरी है। उसी तरह एफ में से 3 घटाया तो सी आया है और सी से हम 3 को घटाएंगे साथियों तो 26 3 29 होता है सी का कोड, मान लीजिए अगर इस तरह, क्योंकि जेड के बाद फिर रिपीट होने लगते हैं तो 3 घटाएंगे 26 आएगा। तो यहाँ से साथियों जेड आएगा, पहले यच आया था और अब जेड आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं जेड वाला अक्षर तो साथियों 2 ऑप्शन में है, फिर भी हम नहीं लगा सकते। अब देखेंगे 7 1 8, 7 में 1 8 लास्ट वाले अक्षर का जुड़ा है, फिर 1 9 1 10 1 11, आपकी बार 12 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों दिया गया है, यह जो क्वेश्चन है साथियों इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक भिन्न है। क्या किया गया है, कैसे इसमें लगाया गया है, तब ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ है। तो देखिए साथियों हम लोग
थोड़ा दूर तक सोचेंगे और लगाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे लगाया गया है। ऑप्शन तो आपको सही दिख रहा है साथियों, लेकिन लगाया कैसे गया है इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन है, देखिए साथियों, मुझे दिख रहा है कि अगर साथियों पहली वाली संख्या में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको लगता है कि दूसरी संख्या मिल रही है। 2685 में 4 से हम, चलिए ऑप्शन नंबर डी में करते हैं पहले। 4 पचे 20, 4 8 32 और 2 34 होता है। 4 छक 24 और 3 27 हो गया, 7, 4 दूना 8 तो 10। 4 मल्टीप्लाई करने से दूसरी संख्या मिल रही है। तो उसी तरह 2125 में हम मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है कि नहीं। 2125 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पचे 20, 4 दूने 8 2 10, 4 एकन्ने में 4 और 1 5 और 4 दूना 8। मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथियों तो 8500 आ रहा है और यहाँ 8600 आ रहा है। अगला 2 ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई ही किया गया है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और इस ऑप्शन में किया गया लेकिन 100 जोड़ करके किया, उसके बाद 100 और बढ़ा दिया गया है। इस तरह से ऑप्शन ये आपका चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण का मान सही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं 47। कह रहा है गुणा और भाग को बदलना है साथियों। 47 लिखा है तो प्लस 13 और भाग वाले को गुणे में परिवर्तन करना है तो साथियों यहाँ गुणा कर देंगे, 65 कर देंगे और यहाँ पे साथियों गुणे की जगह पे भाग कर देंगे तो यहाँ 5 भागा हो जाएगा और -16। अब इसको हल करते हैं। पहले हम भाग करेंगे तो यहाँ 13 आएगा और यहाँ भी 13 है साथियों। 13 गुणे 13, 13 3 में 169 होता है और यहाँ -16 है और यहाँ 47 प्लस में है। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे, 7 9 16 होता है, 9 7 16, 6 4 10 1 11 और 1 1 2, 216 हो गया साथियों। और माइनस इसमें से 16 और घटाएंगे हम तो आपका ऑप्शन नंबर 200 यहाँ दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है साथियों सभी जेड डी हैं, हम गोला बनाएंगे। ये जेड है पूरा, ठीक साथियों, और डी है, ये पूरा डी है तो इसको हम पूरा कन्वर्ट कर देंगे डी में। ठीक, अब कह रहा है कोई भी वाई जेड नहीं है। जेड नहीं है साथियों तो डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं गया है। तो ये वाई वाला हम बना देते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है निष्कर्ष में देखेंगे, कह रहा है कुछ डी वाई नहीं है। अब साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई डी वाई नहीं है, तो कुछ भी, जैसे कोई नहीं है तो कुछ उसमें हो सकता है कि कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए कथन निष्कर्ष 1 सही है। फिर कह रहा है कुछ जेड वाई नहीं है, तो यहाँ ए को नहीं दिख रहा है तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी सही है। कुछ जेड डी जेड हैं, तो यहाँ देखिए पूरा डी साथियों पूरा जेड डी है तो कुछ इसके अंदर डी पार्ट है तो डी, कुछ डी जेड हैं। तो इस तरह से सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश वाले क्वेश्चन है साथियों और यही क्वेश्चन लास्ट करेंगे हम लोग। बैठाना है आपको इसमें साथियों, अल्फ़ाबेट के क्रम में हम लोग बैठाते हैं। कह रहा है देखिए WAG शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। W सब में है तो W तो ठीक है साथियों। अब हम ए वाला देखेंगे, ये और ई का यहाँ खेला है तो WA ठीक, ये वाला भी है साथियों, ई वाला 4 नंबर तो साथियों सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको ए दिया गया है और एक ऑप्शन में ई दिया गया है दूसरे नंबर पे। अब देखेंगे तीसरे अक्षर पे कौन सा अक्षर पहले आता है। तो यहाँ पहले में जी है, दूसरे पे आई बाद में आता है, यस बाद में आता है, यस बाद में आता है, बी आद। तो पहला अक्षर एक होगा, ठीक है साथियों, बेगेज बेज जो भी है। अब चौथे अक्षर पे जाएंगे, अब तीसरे अक्षर पे ही जाएंगे साथियों। तीसरा अक्षर यहाँ देखिए दूसरा वाला है आई, तो आई वाले को हम लिखेंगे यहाँ 2, ठीक। तीसरा अक्षर अब देखिए यस वाला है साथियों, ठीक है, तो यस में अब देखेंगे चौथे पे जाएंगे, तीसरा और चौथा, फिर पांचवा अक्षर TE हो जाएगा, ठीक है साथियों। तीसरा वाले में जाएंगे WAS हो जाएगा, क्योंकि चौथा तो ले नहीं सकते, नहीं तो साथियों अगर यहाँ ये होता तो इसी को ले लेते पहले, क्योंकि इसमें 4 ही अक्षर हैं। तीसरा ले लेंगे, अब पांचवा लेंगे WAV, क्योंकि यहाँ ई है साथियों इसलिए, तो पांचवा लेंगे। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। आप साथियों शुरू में ही आप एक ऑप्शन लगा सकते थे। जल्दी से जल्दी आंसर देने का क्या तरीका था बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ साथियों चौथा नंबर ऑप्शन WEST है, तो इसको आप और सब में ए है तो इसको आप लास्ट में रखेंगे, यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन। अब देखिए आपको 3 ऑप्शन में 4 नहीं दिख रहा है, तो ये 4 जो है लास्ट में है एक ही ऑप्शन में, इसलिए हम इसको लगा के टिक करके भाग सकते थे। इस तरह से यहाँ एग्जाम हॉल में क्वेश्चन किए जाते हैं और करना होता है हम लोगों को, तभी टाइम बच पाएगा। क्योंकि साथियों रीजनिंग के लिए आप कम मैक्सिमम 15 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप देते हैं तो फिर आपको जा कर के मैथ वगैरह में समस्या होगी। यहीं पर साथियों आज इस वीडियो को बंद करते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथियों इस तरह के क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम इसको आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। धन्यवाद।